बिहार और संभावनाओं का एक ऐसा राज्य जहां संभव तो सब कुछ है। आर्यभट्ट के शून्य से लेकर प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय तक। और इस कड़ी में हम मंदिर को कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी एक ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग और मजार की पूजा एक ही मंदिर के छत के नीचे किया जाता है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये बिहार में ही है। खुदनेश्वर धाम मंदिर समस्तीपुर जिला के अंदर मोरबा में ये स्थित है और इसकी भव्यता दूर दूर तक विख्यात है। हम आ गए समस्तीपुर जिले के मोरबा प्रखंड में मोरबा मंदिर पे। मोरबा मंदिर को कौन नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही सारा स्पेशल चीज़ है यहाँ पे और मोरबा मंदिर का इतिहास भी कुछ कम नहीं है। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको यही दिखाएंगे कि मोरबा मंदिर का नज़ारा कैसा दिखता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और बहुत सारे लोगों का ख्वाहिश था और बहुत सारे लोगों ने हमें बोला था कि वीडियो आना चाहिए मोरबा मंदिर का। तो मोरबा मंदिर का वीडियो आ गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए क्या गजब का सीन है मोरबा मंदिर का। गेट से बाहर ही हम लोगों का चप्पल वगैरह यहाँ पे उतारना पड़ता है। यहाँ पे उतार के फिर मंदिर परिसर के अंदर जाया जाएगा। और आप मंदिर पे आते तो सारा जल वगैरह जितना सारा कुछ है, बेलपत्र फूल वगैरह सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। और यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ भी है। और जब सावन का मेला लगता है या महाशिवरात्रि होती है तो ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और खुदनेश्वर धाम मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और जो लोग भी नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो भैया हम लोग आ गए हैं मंदिर परिसर के अंदर और हमारे साथ आशिक, किंसू और अंकित को कौन नहीं जानता। और आशिक यही हमारे ड्रोन उड़ाते हैं भाई। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ का अगर आपको हो, कोई भी चीज़ का वीडियो वगैरह सारा कुछ ड्रोन से बनाना हो या जो भी चीज़ को बनाना हो, शादी ब्याह सारा कुछ करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी जो है यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था लेकिन टूट के वहाँ पे बना है, वो नया मंदिर बना है। और वहाँ पे कुआं है तो आपको सामने से जाके दिखाते हैं थोड़ा सा। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे धागा लगा हुआ है भगवान का। और इसी कुआं से लोग जल निकालते हैं और बाबा पे चढ़ाते हैं। तो इसी कुआं से जल निकाला जाता है यहाँ पे और बाबा पे चढ़ाया जाता है। तो आगे की बात हम करते हैं किसी पुजारी जी से और उनसे ही पूछेंगे कि मंदिर की खासियत क्या है, क्योंकि उतना कुछ हम जानते नहीं। जितना पुजारी जी जितना बता सकते उतना कुछ तो हम जानते नहीं। तो उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से नॉलेज लेते हैं। ड्रोन फ्लाई करेंगे, चलो उठाओ। और मेरे ख्याल से कि पूरे हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे मजार और शिवलिंग की पूजा हिंदू के रीति रिवाज से एक ही मंदिर के छत के नीचे किया जाता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत कुछ है, वो सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा ये चैनल। फ्लाइंग झाजी। मंदिर परिसर जैसे ही अंदर आएंगे तो ये यज्ञशाला आपको देखने को मिलेगा, जो शुरू से ही बहुत दिनों से यहाँ पे लगा हुआ है। पूछना चाहते हैं मंदिर का स्थापना कब हुआ था? 13 से 20 ईस्वी। ये मंदिर की सबसे मेन खासियत देखिए, यह विश्व का प्रसिद्ध शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम न्यास समिति मोरबा है। 13 से 20 ईस्वी में यह जमीन नरहन एस्टेट सरकार की थी। नरहन एस्टेट मालिक का यह ज़मीन था। उसी में और यह इलाका जो था वह जंगल
झाड़ परती कदीम बट वृक्ष से घिरा हुआ यह जमीन था। इसी में एक खुदनी बीबी नाम की मुस्लिम महिला थी। वह बहुत गरीब परिवार की थी। वह प्रतिदिन यहाँ गाय चराने के लिए इस परती में आया करती थी। काली गाय थी उसके पास में, तो वह देखती थी, वह वट वृक्ष के नज़दीक में प्रतिदिन बैठ करके और गाय चराती थी। तो ये देखती थी कि गाय जब शाम को घर चलने लगती थी तो अवस्थित शिव बाबा जो है अभी उसी जगह गाय खड़ी हो जाती थी और उसके सारे थन का दूध उसी जगह गिर जाता था। यह प्रक्रिया बराबर होती रहती थी। खुदनी बीबी ने अपनी आंखों से यह प्रक्रिया देखती थी, लेकिन माता पिता को यह प्रक्रिया नहीं कहती थी। इसलिए जो उसको स्वप्न हुआ, जो खुदनी तुम यह बात किसी को कहोगी तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी के भय से खुदनी बीबी अपने माता पिता को यह बात नहीं कहती थी। लेकिन यह प्रक्रिया जब कुछ दिनों तक चलने लगा तो उसके माता पिता ने खुदनी से कही, खुदनी देखो, तुम गाय चराने के लिए जाती हो और गाय के थन का सारा दूध, गाय दूहने के लिए हम शाम में जाते हैं तो उसमें दूध नहीं रहता है। बताओ क्या बात है, तुम चुरा करके किसी के हाथ से बेच लेती है या खैरात में किसी को दे देती है। खुदनी ने कही, नहीं पिताजी ने, मैं खैरात में किसी को चुरा कर बेचता हूँ, न मैं किसी को देता हूँ। तो क्या हो जाता है दूध। वह टाल मटोल करने लगी, कहने से कतराने लगी। वह यह बात जानती थी जब मैं कह दूंगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कतराने लगती थी। लेकिन जब माता पिता का प्रताड़न होने से, मारपीट करने से भयभीत होकर के एक दिन खुदनी बीबी ने अपने माता पिता को इस प्रक्रिया की सारी कहानी कह दी। जो एक जगह है, उस जगह पर शाम करके जब हम गाय को वापस करने के लिए जब आते हैं तो उसी जगह गाय खड़ी हो जाती है, उसकी थन का सारा दूध उसी जगह गिर जाती है। यह प्रक्रिया माता पिता सुन करके कहे, ठीक है, मैं आज उसका परीक्षा लूँगा। तो उसके माता पिता ने उसके साथ उस दिन गाय चरानी जब खुदनी बीबी आई तो उसके माता पिता ने उसके साथ आई और देखने लगी। जब शाम हुआ, जब गाय चर कर के वापस घर चलने लगी तो देखती है उसके माता पिता एक झाड़ी के बगल में गाय खड़ी हो जाती है और उसके थन का सारा दूध गिर रहा है। जब उसके माता पिता यह बात अपने आंखों से देख ली तो उसको सत्यापित हो गया कि सही में यहाँ कोई शक्ति है। तो खुदनी अपने लड़की पर पूरा विश्वास हो गया उसको, और इसके बाद वहाँ से चल देने के बाद जब घर आने के बाद रात्रि में उसी दिन खुदनी बीबी मुस्लिम महिला लड़की को रात में कोलरा हो गया उसी दिन, और हो जाने के बाद 2-3 बज गया रात, वो बेहोश हो गया। दवा बीरो हुआ लेकिन उसका इलाज से काल उसको पकड़ लिया, उसको ठीक नहीं हुआ। जब मरने का समय, अंत समय वह मरने की स्थिति में आ गई तो खुदनी बीबी ने अपने माता पिता से कही, ये माता पिता से कही, अब्बा मम्मी, मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, मैं अब मर जाऊँगा, इसलिए मेरा मट्टी मंदिर, दफन कफन और मजार उसी जगह बना देना जहाँ पर मैं गाय चराती थी, और जिस गाय जहाँ पर खड़ी होकर के थन से सारा दूध गिर जाती थी उसी जगह मेरा दफन कफन कर देना, मट्टी मंदिर कर देना और मजार बना देना। यह हमारा अंतिम इच्छा है। और यह कहकर के खुदनी बीबी अपना स्वर्गवास हो गई। इसके बाद सुबह हुई तब खुदनी बीबी के माता पिता ने 100,000 आदमी उसको देखने के लिए पहुंच गए। तो उसके माता पिता ने सभी लोगों को कहा, जी देखिए, हमारी लड़की जहाँ पर गाय चराती थी उसी जगह हमको इसको दफन कफन करना है। तो सब लोग लेकर के वहाँ आए, और आने के बाद उसी जगह कोदाल लेकर के आए, और तो पड़ती था एकदम कदीम, उसी जगह पहला छौ जब चलाए तो अवस्थित शिव बाबा जो है अभी ठीक उनके सर पर पहला कोदाल लग गया। और पहला कोदाल लगने के बाद इस तरह विस्फोट हुआ और खून की धार की तरह बहने लगी, जैसे यह समझ में आ गया उन लोगों को कि कोई जीवात्मा इसमें समर्पित है। वो लोग उस जगह से कुदाल हटा करके वो लोग भयभीत होकर के बगल में चलाया, और बगल में आकर के और वहाँ पर खुदाई करके
और खुदनी बीवी को मट्टी मंजिल करके दफन कफन कर दिया और इसके बाद वहाँ पर मजार बना दिया। तब मुसलमान भाई लोगों ने पूरे इलाका के हिंदू लोगों को कहा कि देखिए भाई, हम अपने लड़की को जहाँ दफन कफन मट्टी मंजिल किए हैं उसके बगल में कोई शक्ति है, इसको खुदाई किया जाए। तब उस समय में हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल कर के और इस जगह का खुदाई किया गया। उस समय कोदार था, खुरपी था, खंती था, इसी से खुदाई किया गया। कुएं की गहराई की तरह अवस्थित जगह को खुदाई किया गया, लेकिन कहीं अंत नहीं मिला। जितना गहराई तक बाबा का खुदाई हुआ उतना गहराई तक गोलाई बढ़ता गया और कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, लेकिन इनका कोई अंत नहीं मिला। जब कोई अंत नहीं मिला तब सब लोग कहे कि नहीं, बाबा शिव साक्षात निराकार ब्रह्म परमेश्वर प्रकट हुए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर अब इसको अति गड्ढा में माटी गिरा करके, और वो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यह सत्यापित हो गए कि नहीं, यहाँ साक्षात शिव निराकार ब्रह्म परमेश्वर प्रकट हुए हैं। तो उस समय भित्ति का मंदिर वहाँ बना। भित्ति का मंदिर बनने के बाद में भित्ति का मंदिर बना, ऊपर से छप्पर पड़ा हुआ, और 1320 ईस्वी से ही यहाँ पर पूजा पाठ हिंदू लोग करने लगे। मुसलमान भाई लोग अभी तक 1320 ईस्वी से लेकर के 2021 तक अभी तक यहाँ पूजा पाठ करने के लिए नहीं आए हैं। इसके बाद जाकर के जब मुगल साम्राज्य का राज खत्म हो गया तो हमारे नरहन स्टेट के राय गंगाराम का जब राज हुआ तो उन्होंने आए यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद जब देखे यहाँ पर खंडहर के तरह मंदिर बना हुआ है, सभी लोग कहे कि यह अद्वितीय मंदिर है, विश्व का अद्वितीय मंदिर है, इसलिए यहाँ पर मंदिर एक बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब वही जो है कि एक मंदिर यहाँ पर बना दिए ईंट का। उसके बाद 2006 के बाद यहाँ महारुद्र यज्ञ हुआ। यहाँ के हमारे पंडित श्रीपद झा जी थे, लक्ष्मेश्वर लाल जी थे, और रमाशंकर बाबू थे, सीताराम ठाकुर थे, कृष्णदेव राय जी थे, गोपीधर झा जी थे, ब्रह्मदेव राय जी से, इन लोगों के द्वारा मंदिर का महारुद्र यज्ञ हुआ। महारुद्र यज्ञ होने के बाद में यह सब लोगों को हुआ कि नहीं, यहाँ पर मंदिर का नया निर्माण किया जाए, क्योंकि मंदिर खंडहर बना हुआ था। तो सभी लोग मिल करके और इलाका के सभी लोग, जिनको जो हुआ, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 10, जो जितना हुआ सभी क्षेत्र के लोगों द्वारा चंदा करके और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और उसके बाद निर्माण जब हो गया, हो जाने के बाद में जाकर के अब पूरे दुनिया का एक अनोखा अलौकिक अद्भुत मंदिर के रूप में अब चर्चित हो गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल सावन में यहाँ लाखों की भीड़ लगती है। तो यहाँ जो लाखों की भीड़ लगती है तो जो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाने आते हैं श्रद्धालु, क्या वो मजार पर भी जल चढ़ाते हैं? हिंदू लोग ही मजार पर भी और शिवलिंग पर भी जल चढ़ाते हैं, हिंदू लोग, मुसलमान लोग नहीं आते। तो हर साल यहाँ पे लाखों की भीड़ आती है? हाँ, लगभग हर, इस बार कोरोना के लेकर के भीड़ नहीं हुई, सरकार के नियम का पालन किया गया, इसके लिए यहाँ भीड़ नहीं लगी। लेकिन विगत वर्षों में लगभग हर सोमवारी के 1.5 लाख आदमी यहाँ पर जल चढ़ाते थे। यहाँ मजार है तो इस बात से मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं? मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं, वो लोग पूजा पाठ करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन उन लोगों का पूरा सहयोग रहता है। यानी उनको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, और वो लोग पूरा सहयोग, शिवरात्रि मेला में, सोमवारी हो, सब त्योहार में वो लोग हम लोगों के साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हमारे मंदिर के साथ रहते हैं और सहयोग करते हैं और हृदय से सहयोग करते हैं। तो अब देख लिए हमारे ये अध्यक्ष साहब से, जिनसे हम बात कर लिए। आप अपना कुछ बता दीजिए अपने बारे में। अपने बारे में, मेरा नाम नागेश्वर नारायण सिंह है, मैं मोरवा मोहनपुर के स्थायी निवासी हूँ। जैसे नरहन स्टेट मेरा स्थायी मकान है। जैसे जल चढ़ाने के लिए आए हैं, आप लोगों से मिले, बहुत खुशी हुई जान करके। हमें भी खुशी हुई। बिल्कुल। आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए सर।
हम वैदिक सरस्वती रमन झा मेरा नाम है जी। हम यहाँ मंदिर के पंडित जी हैं। यहाँ पर में हम रहते हैं और पूजा पाठ कराते हैं। और सर आप? मेरा नाम अमित कुमार झा है जी। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मैं एडवोकेट सह जर्नलिस्ट भी हूँ और यहाँ पे जो है सो हमेशा हमारा जो है सो आस्था रहता है, तो यहाँ पे आके रहते हैं कि भाई मंदिर। तो यहाँ आने पे अलग सुकून मिलता है ना? हाँ, अलग तरह का सुकून मिलता है यहाँ पे जो है सो काफ़ी अच्छा लगता है। यदि जिस दिन भी हम खाली समय में रहे तो मंदिर पे ही आके बैठते हैं, घर पे नहीं बैठते हैं, क्योंकि घर पे बैठने से बहुत सारा परेशानियाँ होने लगती है और यहाँ पर आने के बाद लगता है कि शायद हम कोई बेहतर चीज़ सोच पाएँ और बेहतर चीज़ बाबू को बीपी बढ़ा रहता है, वो भी ठंडा हो जाता है। एक अलग सा और सुकून आपसे मिलता है इस अनुरोध जगह। है कि इसको जितना प्रचार प्रसार हो सके इस मंदिर के विषय में हम निवेदन करेंगे आप सबों से, जो इसका प्रचार प्रसार हाँ, जो लोग नहीं जानते सब जान मीडिया जाए। माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो, आप लोग समझिए और इसको करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने बताया और अंकित ने पूछा, तो यहाँ पे एक ही छत के नीचे मजार और शिवलिंग का दोनों का पूजा होता है हिंदू के रीति रिवाज से। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो यह मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ पे कुछ पंडित जी अभी पूजा कर रहे हैं। तो अभी पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पे। और जय भोलेनाथ, और यही जो है खुदरी बीबी का मजार और ये भोलेनाथ का मंदिर, भोलेनाथ की मूर्ति, और बाकी यहाँ कलश वगैरह रखा हुआ है सारा कुछ, और घंटी वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे। भगवान सब का सारा का मूर्ति भी है, और पार्वती जी और नंदी महाराज के दरगाह है हमारे। नंदी महाराज वहाँ यहाँ है, नंदी महाराज। बाकी ये मजार, ये खुदनी बीबी का मजार और शिवलिंग एक साथ एक छत के नीचे। तो भैया ये सब बिहार में आपको देखने को मिल रहा है, तो बताइए कि बिहार में क्या नहीं है भाई। जो बोलते हैं बिहार में का बा, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है कि भाई देखिए ये भी चीज़ है बिहार में। तो ये मंदिर के ऊपरी भाग में चढ़ने का, जहाँ पे बहुत सारे भगवान का शायद 12 लिंग स्थापना है, तो वहाँ पे अभी जाके देखेंगे और कौन कौन लिंग का क्या नाम है, और सारा पंडित जी से पूछेंगे। चलते हैं ऊपर, अभी देखते हैं। हम आ गए हैं मंदिर परिसर के ऊपरी भाग में, और हमारे साथ पंडित जी हैं जो कि चंदन झा पंडित जी हैं। तो इनसे अभी बात करेंगे और जानेंगे कि 12 लिंग की स्थापना यहाँ पे ऊपर में ना। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग जो हुए है वही 12 ज्योतिर्लिंग को स्मरण करते हुए यहाँ पर भी किया गया है, जो कि 1 साल पहले हुआ है। और बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ भगवान यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं। और उन्हीं जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम श्वेतबंधे पुरामेशं भुष्मेशं च शिवालये एतान् 12 ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। यह कहा गया है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का स्मरण मात्र भी कर ले तो उस आदमी का कभी विनाश नहीं होगा, हमेशा उन्नति में रहेगा। ये बाबा की कृपा है। तो कोई भी श्रद्धालु आएंगे तो इधर से ही पूजा स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे भगवान का मूर्ति, हाँ, और ये 12 जो, तो ये तीसरा, और ये सारा कुछ आपको ड्रोन शॉट में भी देखने को मिला होगा, और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारा मंदिर परिसर का ऊपरी भाग है। तो ऊपरी भाग में आपको ये सब सारा कुछ देखने को मिल रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग जो कि एक पवित्र लिंग के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, तो उनको सिर्फ याद करके यहाँ पे वो बनाया गया है, क्योंकि उनके नाम मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। और महादेव का नाम तो भाई सर्वोपरि है। तो ये आपका 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, और हम अभी थे मंदिर के ऊपरी भाग में। तो आप इधर बोले शंकर और पार्वती जी, यहाँ पे भी मूर्ति स्थापित है, और यहाँ भी भोलेनाथ का ही मूर्ति, भैरवनाथ महादेव का।
और इधर हमारे बजरंगबली, तो इधर हमारे बजरंगबली है। तो यही है मंदिर में। और सबसे ख़ास बात तो आपको पता चल ही गया कि मज़ार और शिवलिंग की एक छत के नीचे पूजा होता है भाई। तो एक छत के नीचे मज़ार और शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये बाबा खुदनेश्वर स्थान मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर तो है ही, और यहाँ पर जिस तरह से जगह काफ़ी है, तो यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर पार्क का व्यवस्था भी किया जा रहा है। बगल में जो है सो तालाब है जिसकी सौंदर्यीकरण पर्यटन विभाग के द्वारा भी हो रहा है। उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सीढ़ी वगैरह बन के तैयार हो गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए मीटिंग सब हो रहा है, और उसके बाद वो सभी सुविधाएं होगी यहाँ पर। तो बहुत ही जल्द पार्क का सुविधा भी आपको मिलने वाला है इस मंदिर के प्रांगण में। और जो भी श्रद्धालु आएंगे तो मंदिर में समय व्यतीत करने के बाद पार्क में भी जाके शांति फील कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। और ये हमारे विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। पुजारी जी शायद नहीं है, इसीलिए अभी बंद है ये, लेकिन फिर खुल जाएगा। अभी हम थोड़ा जल्दी में, इसलिए थोड़ा जल्दी ही दिखा रहे हैं। बाकी आपको तो ये सारा कुछ आपको दिखा दिया गया है यहाँ पे। तो हम अभी मंदिर के फ्रंट गेट पे खड़े हैं, और किसी भी रूट से आने के लिए आप इसी रूट से आइएगा और सीधा यहाँ मंदिर के फ्रंट गेट पे आइएगा और सीधा प्रवेश द्वार तक पहुँच जाइएगा। और ये बाकी सारा पार्किंग का व्यवस्था भी है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, और मंदिर तो अच्छा होता ही है। और बिहार का अद्वितीय मंदिर बाबा खुदनेश्वर धाम मंदिर मोरबा। मंदिर में वो बढ़िया सा पोखर भी है, तभी आपको हम दिखाते हैं जिसको तालाब। हाँ, तो चलते हैं पोखर देखते हैं। एक ऐसा पोखर है जहाँ पे अभी पंडित जी बताएं कि पार्क बनने वाला भी है। तो पहले हम पोखर देख लेते हैं, फिर पार्क बनेगा तो वो भी देख लेंगे बाद में, एक्सप्लोर कर देंगे। तो हम आ गए हैं अभी पोखर पे, और जहाँ पे अंदर कंस्ट्रक्शन है, अभी सीढ़ी वगैरह सारा कुछ बन गया है। और पोखर में जल जमाव हो गया है, मतलब पोखर का जो पानी है अभी उतना साफ नहीं है, लेकिन अभी सीढ़ी बना है और पार्क बनने की तैयारी है। तो जैसा कि पंडित जी बताया, तो पार्क तो बनेगा ही, पार्क बनेगा तो फिर आपका ब्लॉग आएगा, एक झकास सा ब्लॉग। तब तक ये व्यू देख लीजिए सिनेमैटिक व्यू में। I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. तो हेलो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार का अद्वितीय मंदिर है, अद्वितीय मंदिर खुदनेश्वर धाम मंदिर। और यहाँ का सारा कुछ आपको ब्लॉग देखने को मिल गया। बाकी ड्रोन शॉट भी आपको देखने को मिला है और ब्लॉग भी देखने को मिला है। तो सारा डिटेल्स आपको, और खासकर इतिहास भी देखने को मिला है। तो बहुत ही एक ब्लॉग में मल्टीपल आपको आइडिया मिल गया। तो एक तरह से बोल सकते हैं तो फुल आइडिया घर बैठे हाँ, खूबसूरत नज़ारा दिखाया आपको, और ऐसा मंदिर दिखाया जहाँ पे मंदिर और मजार एक साथ हैं। तो और ये वीडियो में लाइक बनता है। और ये बिहार में है, और बिहार के समस्तीपुर जिले में। तो आप लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, आप लोगों के लिए क्या, मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी से जल्दी से हाल में कीजिएगा, ठीक है? लाइक करना भूले ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।